राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी के सवाल पर वीडियो है ये। तो मैंने सोचा, किसी ने मुझसे लड्डू गोपाल जी के बारे में कोई सवाल किया था, जिसके बारे में मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूँ। और वो सवाल लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा कितनी ज़रूरी है। जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है या जिन्होंने नहीं की है, उसका क्या डिफ़रेंस है, और अगर नहीं की है तो क्या लड्डू गोपाल जी उनके सामने हैं या उनके साथ में हैं? क्या जिस विग्रह की वो पूजा कर रहे हैं या जिस विग्रह को वो मानते हैं, कि उन्होंने बिना प्राण प्रतिष्ठा के उनकी सेवा पूजा स्टार्ट कर दी है या उनसे कोई रिश्ता बना लिया है, तो क्या वो रिश्ता मान्य है? या लोग जिस भावना से उनको रख रहे हैं, क्या वो लड्डू गोपाल जी उनके सामने वैसे ही हैं, उस विग्रह में वो सच में मौजूद हैं या नहीं हैं? तो आज का वीडियो हमारा लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा पर होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा डाली हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप लोग उसको देख सकें। एंड प्लीज़ साइड में बेल आइकन का बटन है, प्लीज़ उसको ज़रूर जाकर दबाएं। एंड नाउ अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मुझसे किसी ने सवाल किया था कि उन्होंने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है, तो क्या वो जो लड्डू गोपाल जी को अपने घर में, मतलब वो लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, जिस भी रिश्ते के साथ कर रहे हैं, तो क्या वो उनके साथ हैं या नहीं हैं? सवाल था कि हम उन्हें अनुभव भी कर पाते हैं। सबकी अलग अलग भावना जुड़ी होती है लड्डू गोपाल जी के साथ, फिर चाहे वो भाई का रिश्ता हो या बेटे का रिश्ता हो, तो हर कोई अपना अपना अलग अलग रिश्ता लड्डू गोपाल जी और हमारी श्री जी के साथ बनाकर चलता है। ये सबकी भावना होती है उनके साथ अलग अलग। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सब लोग अपनी अलग अलग भावना के हिसाब से काम करते हैं। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को सिर्फ मंदिर में ही विराजित रखते हैं, उनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं, और कुछ लोग इनसे रिश्ता बनाते हैं, उनको बिल्कुल अपने घर के बच्चों की तरह रखते हैं, बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी बाहरी सोच विचार के। और कुछ लोग बिल्कुल उनको शास्त्रीय हिसाब से रखते हैं, जैसे भी हमारे शास्त्रों में भगवान की पूजा के बारे में बताया जाता है, उस हिसाब से रखते हैं उनको। तो उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा ज़रूरी हो जाती है। पहले क्या था कि 5 दिनों में, यानी कि एक-एक दिन पूरा लड्डू गोपाल जी को पहले अनाज में, फिर फलों में, फल में, फूलों में या सब्जियों में, इस तरीके से रखा जाता था। लेकिन आजकल लोग उस चीज़ को 5 घंटे में भी कंप्लीट कर लेते हैं, यानी एक-एक घंटा कुछ पाँचों चीज़ों में लड्डू गोपाल जी को पूरा ढक के, और फिर उसके बाद उनको चरणामृत से स्नान करवाकर तो उनकी पूजा अर्चना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कभी लड्डू गोपाल जी किसी ने उपहार में दिए, या वो लेकर आए, या उन्हें कहीं से मिल गए हैं, तो उन्होंने उसकी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, सिर्फ वैसे ही उन्हें स्नान कराकर उनकी पूजा अर्चना स्टार्ट कर दी है। तो क्या लड्डू गोपाल जी उनके साथ में हैं, या उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो क्या वो उस विग्रह में विराजित हैं? तो आइए अभी सब पर ही चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जिन भी लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल जी की नहीं की है, ऑब्वियसली हम लोग अगर शास्त्रीय हिसाब से या किसी शास्त्रों के हिसाब से या कैसे भी भगवान के तौर पर देखा जाए, तो प्राण प्रतिष्ठा ज़रूरी होती है, और लोग करते भी हैं, बिल्कुल करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग लड्डू गोपाल जी को किसी रिश्ते के हिसाब से रख रहे हैं, लाइक कुछ लोग उनको अपना भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं, या जो लोग श्री जी को अपनी पुत्री मानते हैं वो इनको जमाई जी के रूप में देखते हैं, तो उस हिसाब से कुछ लोगों, आजकल लोगों की भावना है कि हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, बहुत लोगों का मानना है कि लड्डू गोपाल जी एक हमारे ऐसे भगवान हैं जिनको जब भी जिस भी रूप में जैसे भी पूजा जाए वो उसी रूप में ही विराजित रहते हैं हमारे साथ। तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जैसे जैसे इनकी पूजा की जाती है या रेगुलर इनकी सेवा की जाती है, तो धीरे धीरे वो रिश्ता परिपक्व होने लग जाता है,
और वो उस रिश्ते को मानने लग जाते हैं, तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, हमारी भावना उनके साथ जुड़ जाती है, तो उनकी भावना भी हमारे साथ जुड़ जाती है। और कुछ लोग इसको आजकल एज़ अ चैलेंज के रूप में लेते हैं कि नहीं, हम लोग सिर्फ़ अपनी पूजा अर्चना से भगवान को प्रसन्न करेंगे, या हमारा जो रिश्ता उनके साथ बना है, हम लोग उस रिश्ते के हिसाब से ही उनसे वो रिश्ता निभाएँगे। और हम ये देखेंगे कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी हमारे रिश्ते में, हमारे प्रेम में वो होनी चाहिए भावना कि वो हमसे अपने आप बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही जुड़ जाएँ। तो कुछ लोग इस चीज़ को इस तरीके से चैलेंज के रूप में भी लेते हैं। सो अब चलते हैं पुरानी बात पर। जिन भी लोगों के पास लड्डू गोपाल जी हैं या पुराने समय से थे, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने जो अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है लड्डू गोपाल जी की, तो वो आपके साथ विराजित नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जैसे जैसे अपनी भावना उनके साथ जोड़ी, उनकी सेवा अर्चना की, उनकी पूजा अर्चना की, उनको भोग लगाया, तो आप लोगों की भावना उनके साथ जुड़ जाती है। धीरे धीरे उनमें प्राण अपने आप आने लग जाते हैं, वो भी आपसे भावनात्मक रूप में जुड़ जाते हैं। अगर आप उनको पुत्र मानते हैं, तो वो भी आपको अपनी माँ मानने लगते हैं। अगर आप उनको भाई मानते हैं, तो वो आपको अपनी बहन समझने लगते हैं। और शायद आप लोगों ने भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ चमत्कार अनुभव भी किए होंगे, उनके वो भाव भी अनुभव किए होंगे। जैसे ये नाराज़ हो जाते हैं तो इनके फेस पर दिखता है, स्माइल करते हैं तब भी इनके चेहरे से हमें उनकी स्माइल की झलक दिखती है। जब हम कोई नया भोग इनके लिए बनाते हैं जो इनको पसंद आता है, तो इनके चेहरे की खिली खिली स्माइल से ही हमें पता चल जाता है कि वो आज खुश हैं, उदास हैं, या कोई बात है, हमें पता चल जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो वो आपके साथ है ही नहीं, और आपको वो विग्रह छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा स्पेशली करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत समय पहले से ही उनको अपने साथ में आप उनको लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, या उनके साथ किसी रिश्ते के हिसाब से रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो आपका रिश्ता उनके साथ वैसे ही बन चुका है। तो अपनी अपनी भावना के साथ रहिए। ये चीज़ एक भावनात्मक तौर पर जुड़ी हुई होती है। हम किसी का भी दिल नहीं दुखा सकते, या किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जो लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो लोग भी एक भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा के हिसाब से, या किसी भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के हिसाब से ले लीजिए, या फिर हमारे जो मंदिरों में या पंडित जी जैसे बोलते हैं, या शास्त्रों में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसके हिसाब से करते हैं। वो उनकी भगवान के प्रति एक अलग भावना होती है। कुछ लोग इनको अपने रिश्तों के रूप में देखते हैं, तो यही सोचते हैं कि हम अपने रिश्ते से ये रिश्ता मजबूत करेंगे, अपने प्रेम से, अपनी भावना से रिश्ता मजबूत करेंगे। तो सभी लोगों की अलग अलग भावना होती है, वो उस भावना के साथ पूरे तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो हम इसमें से किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशली है कि करवाना है, या क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग नहीं करवाएं तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे भगवान जी कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। हमारे लड्डू गोपाल जी तो बिल्कुल भी कभी बुरा नहीं करते हैं। तो आप लोग जिस भी भावना के साथ, जिस भी भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी रिश्ते से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उसी रिश्ते के साथ जुड़े रहिए, उनसे उसी तरीके से प्यार कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो वो भी आपके साथ उसी भावनात्मक तौर पर जुड़े रहेंगे। सो आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि अगर आप लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की है, तब भी आपको उनके भाव महसूस होते होंगे, तो उन भावों को महसूस कीजिए, समझिए। वो आपको खुद बताते हैं कि हाँ, वो आपके साथ हैं। हर खुशी के मौके पर भी और हर गम के मौके पर भी वो आपके साथ हमेशा आपसे पहले खड़े रहेंगे, आपकी हर एक चीज़ का ध्यान भी रखेंगे। तो आप ये वहम बिल्कुल भी मन में मत लेकर आइए कि अगर आपने पहले लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो कुछ बुरा होगा या क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अपने रिश्तों को लड्डू गोपाल जी के साथ मजबूत रखिए, चाहे आप उनको भगवान के तौर पर मानते हैं या नए विग्रह आप घर में लाना चाहते हैं, भगवान के तौर पर लाना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं, तो आप उनको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं। चाहे आप घर पर करें,
चाहे आप हमारे किसी पंडित जी को बुलाकर पूरे विधि विधान से, पूरे अच्छे तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें घर में विराजित करें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन पहले जिनके पास हैं लड्डू गोपाल और प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, तो ऐसी डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आप अपने भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े रहिए, वो भी आपके साथ अपने उसी रिश्ते में ही जुड़े रहेंगे। तो अगर इसके अलावा भी आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका अच्छे से जवाब दे पाऊँ। तब अभी हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छे से सवाल या किसी अच्छे से लड्डू गोपाल जी के किसी रूप या कोई अच्छी सी बात को लेकर, जो उनके साथ किसी भावनात्मक रिश्ते से जुड़ी हुई हो। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।